तो उसमें क्या है, प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन हैं। किसमें, चिकन या ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या है, सपोज चिकन या आपने पनीर लिया, इसमें क्या है, प्रोटीन है। एंड प्रोटीन इज व्हाट, प्रोटीन इज हेट्रोपोलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है, हेट्रोपोलीमर है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, प्रोटीन हो गया पॉलीमर, एमाइनो एसिड्स आर मोनोमर। आपको पता है बहुत सारे जब मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, वैसे ही बहुत सारे जब एमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो उससे एक पॉलीमर बनेगा प्रोटीन। हेट्रो क्यों बोला, डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन को हेट्रो क्यों बोला, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट है, मतलब एमाइनो एसिड है अलग अलग तरह के, एक ही नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे लिख देता हूं मैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर, दिख रहा है आपको, एक बार मैं देख लूं, हाँ, प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर मीन्स डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स, हेट्रोपोलीमर मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर ऑफ amino acids which are linked to each other by a पेप्टाइड बॉन्ड। देखो प्रोटीन क्या है, हेट्रोपोलीमर है, हेट्रोपोलीमर का मतलब डिफरेंट टाइप के एमाइनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट है, और वो एमाइनो एसिड्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं या जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो बहुत सारे एमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे देन दे फॉर्म ए पॉलीमर कॉल्ड एज प्रोटीन। हेट्रोपोलीमर क्यों बोला, डिफरेंट टाइप के मोनोमर है, डिफरेंट एमाइनो एसिड्स हैं, और वो किससे लिंक है, अब बहुत सारी यूनिट्स लिंक होनी है तो कोई बॉन्ड तो होगा ना उनके बीच में, बिना बॉन्ड के कैसे लिंकिंग होगी, तो जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनते हैं वो देखो, और उसके बाद मैं बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा वो भी आप देखो। इसको रब कर रहा हूं बच्चों इधर का,
ओके देखो, तो अब मैं जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं एमाइनो एसिड का, यहां पे देखना। ये जनरल स्ट्रक्चर है एमाइनो एसिड का। NH2 को बोलते हैं एमाइनो ग्रुप। NH2 इज एमाइनो ग्रुप, दिस एमाइनो ग्रुप। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सब। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। H is hydrogen, you know, and this R is a वेरिएबल ग्रुप। ये सारे एमिनो एसिड्स में, सारे अमीनो एसिड्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। क्लियर? दिस इज अ वेरिएबल ग्रुप R, ये चेंज होता रहता है सारे अमीनो एसिड्स में। क्लियर? अभी इतना ही समझो। फिर एक दूसरा लिया, दूसरा अमीनो एसिड लिया मैंने CRH। क्लियर? अब ये आपस में लिंक हो रहे हैं। बॉन्ड कौन सी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है देखो, इन दोनों ग्रुप से एक का कार्बोक्सिलिक, दूसरे का एमाइनो ग्रुप, इससे मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल लूंगा। जब प्रोटीन बनेगा तो दो एमाइनो एसिड है सपोज करो, वो जब लिंक होंगे तो दोनों लिंक होंगे तो प्रोटीन बनेगा। दो नहीं होते, बहुत होते हैं, लेकिन इसमें इसके बीच क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप से आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। क्लियर? तो यहां से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल, यू हैव टू रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए लिखा है मैंने -H2O। अब देखो, ध्यान से देखना बच्चों, यहां से क्या किया मैंने, H2O में क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं दोनों से, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? कैसे निकालूंगा मैं? देखो, यहां से मैंने OH निकाल लिया। क्या निकाला? OH, यानी मैंने एक ऑक्सीजन यहां से निकाल लिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहां से निकाल लिया। क्लियर? यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो एमाइनो ग्रुप से मुझे अब क्या निकालना है? एक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? एक हाइड्रोजन मुझे यहां से निकालना है। क्लियर? क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यानी यहां से मैंने बच्चों एक हाइड्रोजन भी निकाल लिया। यहां से एक हाइड्रोजन यहां से मैंने निकाल लिया। क्लियर? यानी इसको मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, NH2CrHCO, क्योंकि OH तो निकल गया यहां से OH निकल गया, यहां से एक H निकल गया, तो यहां से एक H निकला तो ये क्या बच गया? NH। समझ में आ रहा है? दो हाइड्रोजन थे ना, NH2, वहां से एक H निकल गया तो ये क्या बच गया? NH। तो CO NH, उसी को लिख रहा हूं बस, RH, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज कॉल्ड एज
पेप्टाइड, क्योंकि यहां से मैंने OH निकाल लिया था, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, NH2 था, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया था, तो ये बच गया NH, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो एक जादू आपको दिखाता हूं मैं, हाइड्रोलिसिस हमने कराया, आप देखो बॉन्ड बन गया था, अब ये प्रोटीन बन गया, एमिनो एसिड्स लिंक किए, ये प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन को फर्दर मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो मुझे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो एक पॉइंट और आप लिख सकते हो यहां पे, पेप्टाइड बॉन्ड इज, एक ही बॉन्ड नहीं होते, बहुत सारे, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर broken down during hydrolysis of protein. पेप्टाइड बॉन्ड्स आर broken down. अब आ जाओ हाइड्रोलिसिस पे। हाइड्रोलिसिस में क्या था, एक वाटर हमने ऐड किया, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे ब्रेक करोगे आप, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो कितना अच्छा है, अब हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, अब मैं करा रहा हूं हाइड्रोलिसिस, क्लियर, अब मैं करा रहा हूं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, प्लस H2O, एक वाटर ऐड करना है। अब देखो कितना अच्छा है, एक H यहां चला गया और एक H यहां आ गया और एक ऑक्सीजन भी यहां आ गया, यानी अब फिर से क्या बन गया, ये इधर आ गया OH, इधर आ गया NH2, यानी बॉन्ड हो गया ब्रेक, यानी ये दो एमाइनो एसिड्स बन गए फिर से। समझ में आया, देखो पहले हमने एक वाटर रिमूव किया था तो उससे बना था पेप्टाइड बॉन्ड, अब हमने उसी वाटर को ऐड कर दिया, तो जैसे ही ऐड किया दो सेपरेट एमाइनो एसिड्स बन गए, यहां से एक H आ जाएगा और एक O आ जाएगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो फर्दर क्या हो गया बच्चों, देखो इस तरह से NH2Cr, यहां H ये बन गया COH ग्रुप और इधर बन गया NH2CrH, यानी एक एमाइनो एसिड ये बन गया, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गई और ये एमाइनो एसिड AA फॉर एमाइनो एसिड, AA फॉर एमाइनो एसिड, यानी दो अलग अलग एमाइनो एसिड्स बन गए, यानी बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। बॉन्ड बनाया कैसे था, वाटर निकाल कर, तो बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, वाटर ऐड कर कर। जैसे ही वाटर आपने ऐड किया वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और दो अलग अलग AA बन गए, AA मींस एमाइनो एसिड्स, क्लियर। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। तो अभी हम लोगों ने देखो डाइजेशन पढ़ा, क्या होता है डाइजेशन, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, फूड किस फॉर्म में हो सकता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स की चीजें, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब बताई। फिर जो डाइजेशन है कितने तरह से हो सकता है, तो दो तरह से हो सकता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।